हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद संदीप साक्ष सर में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में विद कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग क्या करेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करना चाहेंगे। तो 3.1 में आपके 4 से 5 क्वेश्चन समथिंग हैं। उन 4 से 5 क्वेश्चन वो सभी लैंग्वेजेस क्वेश्चन हैं, भाषा वाले क्वेश्चन हैं। बस आप लोगों को थोड़ा कोऑपरेट करना होगा। अगर आप लोग भाषा लिखना चाहें तो हम धीरे धीरे उसे पढ़ते भी जाएंगे और आप लोग नोट भी करते जाएंगे, ठीक है। तो थोड़े लैंग्वेजेस वाले क्वेश्चन में आप लोग थोड़ी मेहनत भी करना सीख लें, और अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को जितना क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे उतना यहाँ पे नोट कर देंगे क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। क्रिकेट टीम के एक कोच ने, क्रिकेट टीम का एक कोच है, उसने 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी। कितने रुपए में? 3900 रुपए में। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बल्ले को मान लेंगे और गेंद को मान लेंगे। माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपीज और एक गेंद की कीमत बराबर 22 रुपीज। अब जो क्वेश्चन, जो प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट क्या कह रही है, शर्त जो फर्स्ट है क्वेश्चन की, शर्त फर्स्ट, उसमें ये कह रहा है कि अगर किसी एक बल्ले की कीमत x रुपए है तो 3 बल्लों की कीमत क्या हो जाएगी। तो अगर एक की x रुपए तो 3 की x प्लस x यानी 3x हो जाएगी, 3x रुपये हो जाएगी। अगर सिंपली वे में अगर देखना चाहें, अगर किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए है तो वहीं पर 3 वस्तुओं की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 3 15, 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप। किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए है और वहीं पे 3 वस्तुओं की कीमत कितनी हो जाएगी, 15 रुपए। तो वहां पर हम 3 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं। इसी प्रकार यहां पर यह कहा गया कि 3 बल्ले उसने खरीदे और 6 गेंदें खरीदी। तो इसका मतलब है 3 बल्लों की कीमत कितनी हो जाएगी, 3x, और 6 गेंदों की कीमत कितनी हो जाएगी, 6y, और दोनों की मिलाकर कीमत कितनी हो रही है, दोनों की मिलाकर कीमत हो रही है 3900 रुपए। तो दोनों की मिलाकर कीमत हो गई है 3900 रुपए। अगर चाहें तो यहां से हम 3 कॉमन ले लें तो यहां पे बन जाएगा आपका x प्लस 2y इक्वल 3900। हम 3 से ये कैंसिल करेंगे तो यहां पर आपका आएगा x प्लस 2y इक्वल 13। इक्वेशन फर्स्ट। तो शर्त ये फर्स्ट हो गई है। अब ये शर्त आपकी जो सेकंड है वो ये है। सेकंड शर्त ये कह रहा है कि उसके बाद उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। एक बल्ला उसने खरीदा, इसका मतलब एक बल्ले की कीमत तो x रुपए है ही, और 3 गेंदों की कीमत 3y हो जाएगी, और उन दोनों की मिलाकर टोटल उसने कितने रुपए दिया, 13 रुपए दिए। तो अगर इसे हम समीकरण नंबर 2 डाल दें तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि दोनों समीकरणों में क्या, दोनों समीकरणों की मान यहाँ पर देखो x प्लस, यहाँ पर आपका x प्लस 2y इक्वल 13 से मतलब 1300, और यहाँ पर x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो दोनों 1300 दिए गए हैं। दोनों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ पर बीजगणितीय रूप में तो व्यक्त कर दिया है, बीजगणितीय रूप में ये तो आपका व्यक्त हो गया। अब उसने ये भी कहा है कि किसी भी तरीके से हम ज्यामितीय रूप में किस तरीके से व्यक्त करें। तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। और मैं आपको बता भी चुका, 9th में पढ़ा भी चुका हूँ
कि ये निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाई थी, उसमें ये ग्राफ किस तरीके से बनता है, ये एक्स एक्स डैश है और ये बाई और ये बाई डैश है। देखो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि दोनों के मतलब ग्राफ किस तरीके से बनेंगे। तो आइए हम सीखते हैं इसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, इससे पहले टेबल बना लें। समीकरण 1 से मैंने आपको सिखाया था कि x प्लस 2y यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऐसा करते हैं हम यहाँ से x का मान निकाल लें। तो यहाँ पे आपका आएगा 1300 माइनस के 2y। तो यहाँ से हम एक टेबल बनाएंगे, जिससे मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर कम से कम 2 बिंदु होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी, अधिकतम कितने भी बिंदु हो सकते हैं। तो यहाँ पर कम से कम 2 बिंदु हम निकालेंगे। तो आइए हम सीखते हैं, 2 बिंदु यहाँ पे निकाल कर देखते हैं। तो ये x का मान लो, ये y का पॉइंट मान लो आके। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमें x के बराबर लिखा होता है तो वहां पे y का मान रखना पड़ता है। अगर y के बराबर लिखा होता है तो वहां पे x का मान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम y की जगह पे कोई ऐसा बड़ा सा मान ले लो जो यहाँ पर ये मान दोनों छोटे निकल के आ जाए। अगर हम y की जगह पे अगर मान लें 500, अगर हम y की जगह पे 500 मान लें तो आप समझ सकते हो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। 1000 यहाँ पे हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1000। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 300। अगर हम इसका मान 400 मान लें, आप लोग समझ सकते हो, 4 दूनी 8, ये 800 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 500। अगर हम इसका मान 600 मान लें, y का मान, तो ये आपका 1200 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 100। मैंने ये इतना निकाल लिया। इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 को यहीं पे निकाल लें, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। समीकरण 2 से हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आपका मान निकलेगा जाके 1300 माइनस 3y, ये निकलेगा। यहाँ से हम टेबल बनाएंगे, तो यहाँ से जो टेबल जो बनेगी वो आपकी बनेगी x y। अब देखते हैं, अब जैसे हम यहाँ पे x का मान निकाला तो y का मान कुछ यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर जब y की जगह पे हम ऐसा कोई मान रखें जो मतलब ये मान सही मतलब टाइप से निकल आए हमारा, जो ये मतलब कम बीच में बनकर सॉल्व हो जाए, तो इस तरीके से हम मान निकालते हैं। अगर यहाँ पे y की जगह पे 0 कर लीजिए, 1300 हो जाएगा। 1300 यहाँ पे दिखाना बहुत लंबा हो जाएगा जाके। तो इस तरीके से हम मान मानेंगे जो यहाँ पे छोटा सा बने। तो यहाँ पे y का मान रखेंगे। अगर हम y का मान 500 कर दें, y का मान 500 कर, तो यहाँ पे 1500 हो जाएगा। माइनस का 1500, ये प्लस का 1300, तो माइनस का बचेगा आपका 200। अगर हम यहाँ पर 300 मान लें, सपोज दैट, आप भी कुछ भी मान सकते हो, तो यहाँ पे 900 हो जाएगा। यहाँ पे 1300 है, यहाँ पे बचेगा आपका 400। अगर हम यहाँ पर 400 मान लें तो आपका ये 1200 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 100। अब दोनों पॉइंट यहाँ पे मैंने निकाल लिए, दोनों समीकरणों से निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, ये x का मान, ये y का मान, तो इसमें रखते हैं जाके। जो भी डैश की तरफ जाएगा वो नेगेटिव वाली, ऋणात्मक वाली क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पर 300 और 500 को लेकर चलेंगे। तो 300 और 500 को लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे x का मान 300। ऐसा करते हैं 100 का लेके चलते हैं। ये 100 हो गया, ये 200 हो गया, ये 300 हो गया। और 500 y की तरफ धनात्मक है तो ऊपर जाएगा। ये 100, 200, 300, 400, 500, ये आपका 500 है और ये आपका 300 है। समझ लो, प्रत्येक एक बड़ा खाना बराबर 100 मात्रक, 100 इकाई। तो यहाँ पर आपका 100 और 300 और 500 कहाँ पे बनेगा जाके, ये इसके सीध में चलेंगे। ऐसे डॉट लाइन कर सकते हो आप लोग अगर तो करना चाहो। तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा ये आपका 300, 500 होगा। अब 500, 400, तो x पे 500 देखेंगे, x पे ये 3, 400, 500, और y पे 400 देखेंगे। तो y पे 400 ये आपका जाएगा। तो यहाँ पे इसके सीध पे देखेंगे बिल्कुल, तो ये बन जाएगा आपका। अब हम देखेंगे x पे 100 है और y पे 600 है। y पे 500 के बाद 600 यहाँ पे आएगा और x पे 100 है, तो x पे 100 आपका पहुंचेगा यहाँ पे। तो आपके जो भी पॉइंट हैं, जो भी जैसी रेखा जा रही है, रेखा आपकी बिल्कुल सीधी जाएगी, तीनों बिंदुओं से होकर जाएगी। ठीक है, जैसे हमारी थोड़ी तिरछी हो रही है लेकिन बिल्कुल सीधी रेखा जाएगी।
इस टाइप से ये रेखा बिल्कुल सीधी जाएगी। आप लोगों को पहले बता दिया जो रैखिक समीकरण होता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण की एक समीकरण जो होता है वो सीधी रेखा का निर्माण करता है। आइए हम सेकंड को देखते हैं। x पर माइनस का 200, इसका मतलब इधर साइड में जाएगा, ये 100 200 यहाँ पे हो गया माइनस का 200, और y पे 500 है, y का 500 यहाँ पे, इसके जस्ट ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपका बन जाएगा ये वाला बिंदु। ये समीकरण 1 है। और अब देखेंगे 400 और 300 को प्लस के दोनों हैं, x पे 400 यहाँ पे पहुंचेगा जाके, ये 400 का ये लाइन है, और y पे कितनी है 300 की लाइन है, y पे 300 की लाइन है, तो ये y के 300 है यहाँ पे, और ये जाकर यहाँ ये बनाएगा पॉइंट, ये पॉइंट बन गया। अब ये यहाँ पे x पे 100 है, y पे 400 है, x पे 100 है तो यहाँ पे पहुंच जाएगा, y पे 400 है तो आपका पहुंचेगा जाके यहाँ पे बिल्कुल सीधे यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब क्या करेंगे, इस टाइप से हम एक रेखा का निर्माण करेंगे, इस टाइप से। तो ये ग्राफ बन गया ज्यामितीय ग्राफ। कहीं पर चलकर ये दोनों पॉइंट जो कटान बिंदु निकलेगा जाकर, यहाँ पर दोनों के जो मान है इन दोनों रेखा यहाँ पर काटेंगी जाकर, और यहाँ पर आपके प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएंगे, दोनों ग्राफ के प्रतिच्छेद बिंदु। तो यहाँ पर क्या करेंगे जाके, ये आपका ग्राफ बना जाके दोनों समीकरणों से, ये आपका ज्यामितीय ग्राफ बन गया, यही आपका आंसर हो जाएगा जाके। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो x और y के मान हम भी निकाल सकते हैं। x की, अब ये जो आपका जहां पे ये रेखा कट रही है, ये यहाँ पे रेखा कट रही है, अभी तो यहाँ पर बताना असंभव है, इस बोर्ड पर बताना असंभव है, क्योंकि ये अगर आपका ग्राफ होता, मानक ग्राफ जिसे बोलते हैं, वहां पर ये बताना संभव है जहां पर दोनों रेखाएं कटेंगी, जो रेखाएं यहाँ पर x और y के मान होंगे, जो भी यहाँ पे निर्देशांक बनेगा, जो भी निर्देशांक होगा भाई आपके x और y के मान होंगे, भाई आपका पता लग जाएगा कि यहाँ पे बल्ले की कीमत कितनी है और y यानी गेंद की कीमत कितनी है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर ग्राफ बनाना संभव नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे बता नहीं सकते। ठीक है, वैसे अगर देखना चाहो तो यहाँ x और y के यहाँ से मान भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कोई कॉमन पॉइंट ऐसा हो जो यहाँ पे मान बन जाए, कोई कॉमन पॉइंट। यहाँ से तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है, बट हम आपको थोड़ा यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों को सॉल्व किस तरीके से करते हैं। आगे चल के हम कुछ आपको एक विधि बताने वाले हैं जिससे आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 से हम x और y का मान निकालेंगे दोनों के, तो x प्लस 2y इक्वल 13 और x प्लस 3y इक्वल 13, माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का y इक्वल ये आपका 0 हो जाएगा। तो y का मान यहाँ पे 0 निकल रहा है, y का मान यहाँ पे 0 निकल रहा है। इसका मतलब ये हो रहा होगा कि y का मान यहाँ पे मान 0 निकल रहा है, इसका मतलब ये आपकी दोनों रेखाएं जो हैं वो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, कहीं ना कहीं आपकी ये रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, और y का मान 0 हो रहा है, इसके मतलब गेंद का मान 0 हो रहा है, तो गेंद का मान 0 तो नहीं हो सकता है। और ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको मतलब ये रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, और इसीलिए ये y का मान 0 हो रहा है। समझ रहे हो, क्योंकि y का मान 0 नहीं हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि गेंद का मान कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। समझ रहे हो, तो अगर देखा जाए यहाँ से y का मान आपका 0 हो रहा, तो x का मान कितना हो रहा, x का मान आपका हो रहा जाके है, y का मान 0 है तो x का मान यहाँ पे 0 कर देंगे तो x का मान हो जाएगा 1300 रुपये। समझ रहे हो, y का मान 0 है तो x का मान 1300 रुपये, इसका मतलब x का मान यानी गेंदों का मूल्य 1300 रुपये हो गया, एक गेंद का मूल्य 1300 रुपये, और इसीलिए यहाँ पे 3 गेंदों का मूल्य 3900 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे y का मान यहाँ पे क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो इस तरीके से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। y का मान 0 दे रखा है, और गेंद जो बल्ले की कीमत है वो 1300 रुपये है, और गेंद की कीमत है 0 रुपये है। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 किलोग्राम सेब
2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था, किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित या ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। 2 किलोग्राम सेब, यानी सेब की बात की जा रही है, तो हमें सेब का मूल्य तो भी मालूम नहीं है, तो माना सेब का मूल्य बराबर x रुपए प्रति केजी। 1 किलो x रुपए का है और अंगूर का मूल्य बराबर 22 रुपए प्रति केजी। अब शर्त आपकी फर्स्ट क्या कह रही है वो आप लोग ध्यान रखेंगे, पहले किताब को पढ़ेंगे। क्या शर्त है? शर्त ये कह रही है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, 2 किलोग्राम सेब है तो यानी आपका 2x हो जाएगा, और 1 किलोग्राम अंगूर है तो यानी 1 हो जाएगा। इन दोनों का मिलाकर कितने रुपए का आपको खरीद के लाया है? 160 रुपए का, 160 रुपए हो गया। इसे डाल दो समीकरण नंबर 1। अब शर्त सेकंड जो है वो क्या कह रही है? शर्त सेकंड ये कह रही है कि एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, 4 किलोग्राम सेब यानी 4x हो जाएगा और 2 किलोग्राम अंगूर यानी 2y हो जाएगा। तो अब कितने रुपए का लेके आ रहा? 300 रुपए का लेके आ रहा। अगर यहाँ पे चाहें तो 2 कॉमन मिल जाएगा, तो इसे लिखेंगे 2x प्लस y बराबर 300। 2 से ये कट हो जाएगा, आपका 150 बचेगा। यहाँ पे निकालेंगे 2x प्लस y बराबर 150। समीकरण नंबर 2। तो आप लोगों को मालूम हो चुका होगा कि बीजगणित रूप में तो निरूपित हमने कर दिया है, लेकिन आप लोग क्या करोगे? इसे आप लोग बीजगणित रूप में, वो ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर दोगे। हम बीजगणित रूप में व्यक्त कर चुके हैं, तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए बस हमें क्या करना होगा? इस तरीके से पहले मैंने जो किया था, यहाँ पे 2 टेबल्स बनाई थी, 2 टेबल्स को हम पहले बनाएंगे, उसके बाद में इसे इस ग्राफ में डिफाइन कर देंगे। तो हम क्या सीखेंगे? तो इस ग्राफ में डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे? टेबल बना लें। ऐसे समीकरण 1 से टेबल बनाएंगे तो y यहाँ पे 1 दिया गया है, तो ऐसा करते हैं y बराबर निकाल लेते हैं। तो y बराबर 160 लिख लें और माइनस का इधर भेजेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं, कम से कम टेबल में 3 मान तो निकाल ही लेते हैं। 3 मान निकाल लेंगे, उससे सही पता लग जाता है क्या होगा। तो 3 मान यहाँ से निकाल लेते हैं हम। 2 मान से भी काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें काम नहीं चलाना है, समझना है अच्छे से। अगर हम x का मान 50 मान लें, 50, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? फिर 60 बचेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर x का मान 40 मान लें, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। कितना बचेगा? 80 ही बचेगा, ठीक है। अगर हम x का मान 0 मान लें, तो आपका ये बन जाएगा कि 160। अब देखते हैं समीकरण नंबर 2 से। देखो भाई, यहाँ पर जो हम मान रहे हैं वो अपनी इच्छा से भी कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ से भी y का मान निकाल लो, y का मान निकाल कर यहाँ पे लिखेंगे 150 माइनस के यहाँ पे 2x हो जाएगा। यहाँ से भी टेबल बना लो। अगर x की जगह पे यहाँ पे अगर हम 0 कर दें तो ये आपका कितना हो जाएगा? 150। अगर हम x की जगह पे 50 कर लें तो आपका ये बन जाएगा 50। मतलब 50 करेंगे x से 100 हो जाएगा। 100 अगर 150 से 100 घटाएंगे तो 50 ही बचेगा आके। अगर हम x की जगह पे 40 कर लें तो 40 दूनी 80 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है? 150 में कितना बचेगा? 80। यहाँ पे 70 बचेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2 समीकरण के मतलब क्या किया है? मैंने समीकरण के 2 समीकरणों से 2 टेबल बना लिए हैं, जिससे यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, ये ग्राफ जो बनता है वो अप्रोक्सीमेशन बनता है, अप्रोक्सीमेशन में बनता है। बिल्कुल क्लियर यहाँ पे नहीं बना सकते हो आप लोग। ये क्लियर तब बनेगा जब आपको एक ग्राफ की बुक हो, उस पर हम बनाएंगे तो क्लियर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से समीकरण 1 से देखते हैं। 50,60 है, x पे प्लस का 50 है, y पे प्लस का 60 है, तो प्लस का होगा तो इधर साइड में जाएगा। 10 के मान लेंगे, 10, 20,
30 40 50। तो x पे 50 है तो हमने लिख लिया, y पे 60 है तो 60 करेंगे, 10 20 30 40 50 60। अब इसके सीध पे चलेंगे, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा और इसके सीध पे ये पॉइंट आपका बन जाएगा। 40 और 80 लेके चलेंगे, x पे 40 है, y पे 80, 40 इसके पीछे हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, 80 यहाँ पे करेंगे तो ये 70 और 80 इतना ऊपर पहुँच जाएगा। तो इसके सीध में हम चलेंगे यहाँ पर और हाँ यही हमारा पॉइंट बन जाएगा। 0 और 160, x पे 0 y पे 160 है, y पे 160 इसका मतलब है जस्ट कहीं पे यहाँ पे पहुँचेगा जाके, सपोज मान लो यहाँ पे पहुँच रहा है और x पे 0 तो ये पॉइंट आपका बन जाएगा जाके। और इससे हम ये दोनों तीनों पॉइंट मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा बनेगी। अगर ये सीधी रेखा बन रही तो हमारा ग्राफ सही जा रहा है। अब यहाँ से देखते हैं, x पे 0 है, y पे 150 है, x पे 0 है और y पे 150 है, तो इससे नीचे तो बनेगा कहीं पे जाके, 60 ऊपर है तो ये नीचे बन जाएगा जाके। यहाँ पे x पे 0 है, y पे यहाँ पे 160 था, यहाँ पे 150, इससे नीचे बन जाएगा। 50 50 दोनों में, यहाँ पर आपका कितना दिया गया, ये 50 हो गया, यहाँ पर कितना है आपका, ये 50 है, तो यहाँ से अगर कॉमन करेंगे तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे बनेगा आपके। इसके बाद में 40 70, x पे 40 है, इससे पीछे हो जाएगा और 70 यहाँ पे, ये 60 ये 70, तो ये 40 है, ये आपका बनेगा जाकर 3 3 6 7 70 40, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा 70 के सीधे में बिल्कुल जस्ट। अगर यहाँ पे देखें तो ये इससे रेखा निकल जाएगी सीधी और आगे चल के कहीं पर ये मिलेगी जाकर। जब आगे चल के जहाँ पर भी मिलेगी जो जाके जो पॉइंट है आपका ये बनेगा, जहाँ पर भी मिले, ऊपर मिले अभी तो क्लियर बता नहीं सकते ऊपर मिलेगी या नीचे मिलेगी, वैसे यही है मुख्य बात, ऊपर ही मिलेगी, क्योंकि जो भी मान बनेंगे, जो भी मूल्य होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव कहाँ पे होंगे, यहाँ ऊपर होंगे इस वाले क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर आपकी कटेगी जाके ऊपर ही कटेगी, कहीं ना कहीं आप लोग करके देख सकते हो सही से। तो जहाँ पर कटेंगे वही हमारे एक्स और वाई के मूल्य हो जाएंगे। अगर हम देखना चाहें एक्स और वाई के मूल्य किस तरीके से निकालेंगे, वैसे तो ग्राफ अगर सही ग्राफ हो तो वहां से ही निकाल सकते हो, तो अगर यहाँ से निकालना चाहो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 आपका दिया गया 2x प्लस वाई इक्वल 160, यहाँ पे दिया गया है 2x प्लस वाई यहाँ पे दोनों जगह दिया गया है। तो यहाँ से कोई भी मान निकालना संभव नहीं है। इस तरीके से देखते हैं, अगर माइनस करेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से कोई मान निकालना संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से इस वृत्त से हम कोई भी मान नहीं निकाल पाएंगे, और क्योंकि ये मान इस ग्राफ की सहायता से ही निकल सकते हैं। यहाँ से ये मान निकालना संभव नहीं है, ग्राफ की सहायता से भी मान निकालना संभव नहीं है। ठीक है, आप लोग समझ जाना, थोड़ी यहाँ पे डाउट हो जाती है कि यहाँ से दोनों मान कट गए हैं तो ये मान किस तरीके से हम निकालें। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम ग्राफ तो बना सकते हैं, लेकिन ग्राफ का मतलब ये होता है कि मतलब कहाँ पर ये जो मान है मतलब इक्वल लाइन पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ग्राफ किस तरीके से, इस समीकरण का ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, इस समीकरण का ग्राफ कहाँ पे जा रहा है। तो उस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन से जो महंगे होंगे या कि कौन सी महंगाई पर जा रहे हैं, कौन से सस्ते में जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लगाओगे। इस एक्सरसाइज से आपके 2 क्वेश्चन और बाकी बचे हुए हैं, वो आप लोग स्वयं लगाने की कोशिश करोगे। ठीक है, आगे जो क्लास हम लेंगे उसमें आपकी एक्सरसाइज 3.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। तो आपके खेल वाले क्वेश्चन थे, आप लोग सीखोगे अच्छे से, आप लोग अपनी तरफ से क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करोगे। ठीक है, आगे का जो भी एक्सरसाइज 3.2 जो लगवाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लगवाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।